तो ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल में हम लोग अरुणाचल का जितना भी वासी है, अरुणाचल क्लान में बटा हुआ है, ट्राइब में बटा हुआ है, रीजन में बटा हुआ है, फैमिली में बटा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी में बटा हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर बना है गवर्नमेंंट भी एक पार्टी से होकर गवर्नमेंट बनता है। तो अरुणाचल एक यूनाइटेड अरुणाचल सोचने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई ग्रुप चाहिए। अगर ये एक ग्रुप नहीं होने से ये सोच तो रखना चाहिए कि मतलब एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड अरुणाचल एक बनना चाहिए। उसी का तहत जो लाइक माइंडेड आदमी है वो हम लोग आके यूनाइटेड ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल दुआ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने से दुआ होता है, और दुआ इज़ अ ब्लेसिंग, एक प्रेयर है, ब्लेसिंग है दुआ बोलने से। तो ऐसे करके हम लोग अरुणाचल को इंटीग्रेट करने के लिए, एक सोच रखने के लिए एक टीम बनाया है। और ये आप लोग ऐसा है, यहाँ पे गेट में आप लोग किसी को थोड़ा सा देरी रुका देता है, किसी को थोड़ा सा ये करता है। आदमी इतना गाली गलौज करने वाला इतना आदमी ज़्यादा है, और सोचता नहीं है कि ये लोग आप लोग अपना लाइफ को रिस्क में रख के, अपना लाइफ को ये में रख के वो दूसरा को, अरुणाचल को बचाने के लिए। जब आप लोग का ये गेट, आप लोग जब गेट को सेफ रखेगा तब जाके अरुणाचल कम्युनिटी, अरुणाचली समाज सेफ है। अरुणाचल का जितना भी है, अरुणाचल जो है आप लोग का हाथ में है। तो इसलिए आप लोग दिन रात मेहनत करता है, नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के, अपना फैमिली का लाइफ को रिस्क में रख के, अपना लाइफ को रिस्क में रख के आप लोग अरुणाचल समाज को मदद करने के लिए करता है। और अरुणाचल में अभी तक कोरोना पॉजिटिव का, जो कोविड पॉजिटिव का जो केसेस है वो बहुत कम है। वो कम होने देने का कारण आप लोग का मतलब एक बहुत ही अच्छा से काम करने का कारण से कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। तो बेसिकली आज का मोटो है, आप लोग को थैंक्स बोलना है। आप लोग हिम्मत मत हारिए, अरुणाचल कम्युनिटी, अरुणाचली समाज बचेगा आप लोग का मदद से। और आप लोग अगर थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा तो हम लोग का यहाँ में आदमी मरने स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग हिम्मत मत हारिए। हम लोग बहुत सारा ऐसा लोग है जो आप लोग को हमेशा सराहता है, आप लोग को तारीफ करता है, आप लोग को थैंक्स बोलने के लिए ये है। तो मेरा नाम गुमजुम हैदर है, मैं इस ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल का मैं एक मेंबर हूँ। तो हम लोग ऐसा करके हम लोग काम कर रहा है। ये हमारा सूरज तायम है, सूरज तायम हमारा दुआ का जनरल सेक्रेटरी है। ये सोनाम तेंजिंग है, तवांग से है। तो ये हमारा वाइस चेयरमैन है। ये डॉक्टर केसंग ना, आप लोग का हिमा हॉस्पिटल और ये में आरके मिशन में मिलेगा। ये डॉक्टर पाकम, डॉक्टर तोजुम पाकम, ये आरके मिशन और हिमा हॉस्पिटल दोनों में काम करता है। ये डॉक्टर मोतू, ये दोनों मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों को कुछ भी तकलीफ होने से इन लोग को बता दीजिएगा कि हम लोग ऐसे ऐसे वहाँ में फ्रंट लाइन वर्कर्स है, वहाँ में तकलीफ हो गया, ऐसे इसलिए आया है, ऐसे ऐसे करने आप लोग बता दीजिए वहाँ पे। और वहाँ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन लोग को अलग से वो देखभाल करेगा। तो ये है हम लोग का इंजीनियर जोराम लाली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ पे। अब ईटानगर में जो जितना हम लोग को बिजली देता है उसका इंचार्ज है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईटानगर का। ये तुकबम लीगू अंशु का जनरल सेक्रेटरी है, ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है। तो ये हर कोई स्टूडेंट यूनियन होने से मारपीट नहीं करता है, मतलब सब समाज के लिए काम करने के लिए ही है मतलब। तो हम लोग का, और ये जो ये पेमा नोरबू थोंगची है, ये स्पेशल सेक्रेटरी टू हमारा स्टेट असेंबली का स्पीकर ना, उसका है। वो CDPO साहब है, थोंगन साहब ना। और हम लोग का दुआ मेंबर्स का ये हम लोग का मीडिया इंचार्ज है गोना निजी ना, दुआ का।
पानी को लेके जाएगा, नहीं तो हम पहुंचा देगा, पूजा में बैठेगा ना। हमारा लड़की में पानी पहुंचा देगा। मेरा नाम गुमजुम हैदर, मैं चेयरमैन ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल दुआ का मैं चेयरमैन हूँ। तो आज हम लोग ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल जो एक लाइक माइंडेड संगठन है, दुआ है अरुणाचल के लिए जो काम कर रहा है, हम लोग ने सोचा कि मतलब क्यों ना जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन लोग को क्यों ना हम लोग उन लोगों का हौसला अफजाई करें, उन लोग को क्यों ना हम लोग थैंक यू ना बोले, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो लोग इतना दिन रात मेहनत करता है हम लोग को बीमार नहीं लगने के लिए, अरुणाचल समाज को बचाने के लिए ये लोग इतना काम कर रहे हैं। और हमारा लोग इन लोग को थैंक यू बोलने का बजाय हर रोज़ मतलब कोई बड़ा आदमी है वो गाली गलौज करके चला जाता है, उसको आगे क्यों जाने नहीं दिया, हमको क्यों पीछे में ठेल रहा है, ऐसा करके इतना गाली उली करता है। तो सभी अरुणाचल का जो आदमी है उन लोगों का बिहाफ में हम लोग जो ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल है, वो हमारा डॉक्टर्स यहाँ पे जो तैनाती जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो हेल्थ स्टाफ्स है, एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग हैं, पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, और जितने भी जो पीएचई के डिपार्टमेंट में जो सैनिटाइज करते हैं, जो पीडब्ल्यूडी का जो लोग है यहाँ पे जो तैनाती है, और जो स्पेशली प्रेस और मीडिया के जो लोग हैं उन लोग को हम लोग थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि अपने मीडिया के लोग ने भी इतना मतलब इसके अवेयरनेस फैलाने में मीडिया के लोग भी बहुत ही काफ़ी भूमिका निभाए हैं। और पुलिस फोर्सेस दिन रात मेहनत कर रहा है कि हमारा समाज को सेफ्टी रखने के लिए, सेफ करने के लिए, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, डॉक्टर्स नर्सेस, वो लोग इतना मेहनत कर रहा है। तो उन लोग ईटानगर का जितना भी ईटानगर में जो लोग हैं, अरुणाचल में जो लोग हैं, उन लोग का बिहाफ में हम लोग उन लोग को बस थैंक यू बोलने आया। आज हम लोग सैनिटाइजेशन दिया, साबुन दिया, सैनिटाइजर्स दिया, साबुन दिया, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स दिया है, फेस मास्क दिया है, और इन लोग को एक थैंक्स गिविंग एक लंच खिलाया। 70 जैसे करीब लोग हैं। तो ये आज हम लोग सेकेंड टाइम कर रहा है। आज बंदरदेवा चेक गेट में कर रहा है। बंदरदेवा चेक गेट में जो तैनाती लोग हैं उन लोग को आज कर रहा है। हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीक में होलोंगी गेट का किया, और हम लोग देखेगा कि इससे हम लोग और मतलब किसी को करना है, हौसला अफजाई करना है, हम लोग का ज़रूरी होगा। एक मोरल बूस्टिंग उन लोग को भी चाहिए। तो दिन रात ये लोग काम करता है, अपना लाइफ को रिस्क में रख के दूसरा को बचाने में काम कर रहा है, उन लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं, और फ्यूचर में और भी करते रहेंगे इसके लिए। और हम लोग भी मीडिया के लोग भी ये होना है कि इन लोग को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो है एक दूसरा को हम लोग सपोर्ट करना इस समय में बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक को लेके, कोरोना वायरस का कोविड-19 पैंडेमिक को लेके बहुत ये कर रहा है, इसी को हम लोग करने आया। थैंक यू। हम लोग वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल चैप्टर का हूँ। तो आज हम लोग ये एनजीओ दुआ के साथ IMA कोलैबोरेट करके यहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को उत्साहित करने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ये मौका उठा के मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अरुणाचल के पब्लिक को कि अभी जो कोविड का नंबर है इंडिया में बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। वी आर 4th इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन इसके साथ ही ये मैसेज है कि हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी को हम खुद ही अपने घर में लेकर आ सकते हैं। हमारे अलावा कोई और दूसरा आदमी हमें बीमारी नहीं दे सकता। तो अगर हम खुद सुरक्षित रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बताया गया, जितना कि गाइडलाइंस दिया गया आप लोगों को सब पता ही है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हर एक जगह पे, मार्केट में हो या ऑफिस में हो या किसी भी रिलेटिव के साथ मिल रहे हो, तो बहुत ही ज़रूरी है 1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरा है आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। जैसे कि बताया गया है रिसर्च के तरफ, अगर आप मास्क ना पहने तो देयर इज 70% ऑफ चांस ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप मास्क पहन के चले तो वो, अगर दो आदमी मिल रहे हो, दोनों मास्क पहने तो वो 3% में आ जाता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। और मास्क पहनते वक्त हमेशा आपको याद रखना है कि मास्क को बार बार बाहरी पार्ट को नहीं छूना चाहिए, नाक को बंद करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वायरस केवल 3 तरीके से ही दाखिल होता है: आँखों के जरिए,
नाक के जरिए और मुंह के जरिए। अगर आप अपने हाथ को बार बार चेहरा पे नहीं छूएंगे तो किसी भी प्रकार से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, बार बार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके नॉन एसेंशियल काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ अपने जो बुजुर्ग लोग हैं अबव 60 ईयर्स, उनको अपने घर पे ही सुरक्षित रखें, उनको घर से बाहर आने न दें। और हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी बहुत से लोग अभी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं कि वो लोग अपना नॉन एसेंशियल जो बीमारी है, जो जैसे कि सिंपल सा कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये हम लोग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, क्योंकि केवल इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल आइए। वैसे हेल्पलाइन जारी किया गया है IMA अरुणाचल की तरफ से भी, और फिर ट्रिम्स स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी। तो उसी हेल्पलाइन के द्वारा आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं फ़ोन पे। केवल इमरजेंसी है तभी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ अ वार जोन। अब वहाँ पे आ गए तो आप सीधा आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए केवल इमरजेंसी के समय ही हॉस्पिटल पे वहाँ पे भीड़ ना करें। हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बस अपना काम करके निकल जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को भी लेके आ जाते हैं जो बीमार नहीं है, ये बहुत ही गलत तरीका है। अपने बच्चे को जो 10 साल से जो नीचे है, गाइडलाइंस में दिया गया आपको उनको घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। अभी इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, तो अभी हमें और ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोगों को 4 लोग बीमार होकर आ रहे हैं, केवल एक बेड है, तो उसमें से तीन को तो वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। अभी भी हम लोगों का अभी पानी सर के ऊपर नहीं गया है, वी कैन स्टिल प्रिवेंट इट। तो केवल हम लोगों को बस खुद ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल।